दोस्तों, दुनिया भर के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन जगहों पर बुरी शक्तियां और बुरी आत्माएं अपना कब्जा कर लेती हैं। और अगर कोई भी इंसान इन जगहों पर जाने की कोशिश करता है तो मानो कि वह अपनी मौत को खुद दावत दे देता है। फियर फाइल्स में आज की कहानी एक ऐसे ही जगह के बारे में होने वाली है जिस जगह का नाम है घासलेट गली। आज से काफ़ी साल पहले घासलेट गली के अंदर काफ़ी सारे लोग रहा करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद वह सभी के सभी लोग घासलेट गली को एक रात के अंदर ही खाली करके चले गए थे। आखिर वह हादसा क्या है, क्या हुआ था उस रात घासलेट गली के अंदर, और क्या घासलेट गली दोबारा किसे बस पाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक होने वाली है, और डरावनी तो बहुत ही है क्योंकि ये फियर फाइल्स का एक अलग सीजन है। आज इस जगह के बारे में आपको पूरा रहस्य पता चलने वाला है, तो दोस्तों देखते रहिए फियर फाइल्स, हर मोड़ पे डर। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कार से घासलेट गली के अंदर आते हैं। दरअसल ये सभी के सभी लोग घासलेट गली को तोड़ने के लिए आए थे और घासलेट गली को तोड़कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते थे। राधिका और हर्ष दोनों बिजनेस पार्टनर थे और इन दोनों के लिए यह प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सभी के सभी लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे। ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ये सभी के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और घासलेट गली को चारों तरफ से देख रहे थे, जहां पर राधिका ये कहती है कि आखिर इस गली का नाम घासलेट गली क्यों रखा गया है। लेकिन तभी समर उससे ये कहता है, हो सकता है कि यहाँ पर घासलेट का काम होता हो। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, सभी के सभी लोग एक रात में ही इसको खाली करके चले गए। खैर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना के हमको बहुत ही फायदा होगा। वो तीनों चारों अभी आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी इतने में वहां पर एक औरत आ जाती है, जिस औरत का आधा चेहरा दिख रहा था और आधा चेहरा ढका हुआ था। वो औरत आके इन सभी लोगों से कहती है, अरे फायदा तो जब होगा ना जब कोई जिंदा बचेगा इस फायदे को उठाने के लिए। उस औरत की ये सब बातें सुनकर वह सभी के सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं, जहां वो औरत उनसे ये कहती है, चले जाओ यहां से वरना सब के सब मारे जाओगे। लेकिन राधिका के सिवा कोई भी उस औरत की बात को सुनने को तैयार नहीं था। जहां समर तो उस औरत को बाहर निकालने की बात कर रहा था अपने बॉडीगार्ड शिंदे से। उसके बाद तभी राधिका उस औरत को समझाते हुए उससे कहती है, आंटी जी, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आए हैं और इस सबसे सभी का फायदा होगा, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा काम अच्छे से हो जाए। उसके बाद वह औरत राधिका से कहती है कि इस जगह को कोई दुआ की जरूरत नहीं है। अगर दुआ में इतनी ही दम होती तो वो सामने मंदिर को देखो कितना वीरान पड़ा हुआ है। अब तो यहाँ पर कोई पूजा भी नहीं करता। मेरी बात मानो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, सब लोग यहाँ पर अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर वह औरत अपना चेहरा दिखाती है, जिसका आधा चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, और वो ये कहती है कि मेरी भी यही हालत हुई है। लेकिन वो लोग उस औरत की बात को नहीं सुनते और अपने बॉडीगार्ड से उस औरत को घासलेट गली के बाहर निकलवा देते हैं। वो औरत तो वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो उनसे ये कहकर जाती है, मैं तो यहां से जा रही हूं, लेकिन वो कभी यहां से नहीं जाएगी। उसके बाद फिर तभी राधिका सभी लोगों से ये कहती है कि मैं यहाँ बिना पूजा के बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। उसके बाद फिर समर सभी लोगों से ये कहता है, चलो ठीक है, हम कल इसी वीरान मंदिर के अंदर पूजा करवा लेंगे। और फिर अगला दिन होता है। अगले दिन ये सभी के सभी लोग एक पंडित को बुलवा लेते हैं। उसके बाद फिर पूजा वूजा भी सब कंप्लीट हो जाती है। पूजा कंप्लीट होने के बाद शिंदे नारियल को फोड़ता है, तो नारियल के अंदर से राख और नारियल पूरी तरीके से काला हो चुका था। इस चीज को देखकर पंडित जी भी बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। राधिका हर्ष से बोलती भी है कि ये सब अपशगुन है, लेकिन हर्ष उसकी बात को नहीं मानता। वो उससे ये कहता है, हो सकता है कि नारियल खराब आ गया हो। पूजा कंप्लीट हो चुकी है, कल से सभी के सभी लोग अपने अपने काम पर आएंगे।
उसके बाद फिर पंडित जी और बाकी सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और फिर अगले दिन सभी के सभी लोग काम पर आ जाते हैं, जहां पर एक मजदूर घासलेट गली की एक दीवार को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार टूटती नहीं है, बल्कि उस मजदूर को उस दीवार के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि मानो कोई रो रहा हो। तभी वो एक हथौड़ा जोर से दीवार के अंदर मारता है और दीवार के अंदर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, जहां वो बड़े ही बुरे तरीके से चीखता है। सभी के सभी लोग उसके पास आते हैं। सभी लोगों के पास आते ही वह खून वहां से गायब हो जाता है और उसके बाद शिंदे जब उस दीवार को तोड़ता है तो उस दीवार के पीछे उन्हें एक कंकाल मिलता है, और वो भी बहुत ही डरावना, जिसे देखकर समर और राधिका काफी डर जाते हैं और अपने काम को वहीं पर डिले कर देते हैं और ये कहते हैं आगे का काम हम कल से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर अगला दिन होता है। अगला दिन राधिका अपने ऑफिस के अंदर बैठकर कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद उसे कौओं के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर उसे एक कौआ मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। और फिर जब राधिका अपनी निगाह को ऊपर की ओर घुमाकर देखती है तो उसे सामने की ओर लाल जोड़े में एक घूंघट वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर राधिका काफी डर जाती है और अपने ऑफिस के अंदर भाग जाती है। तो उसे अपने ऑफिस के अंदर रखे हुए न्यूज़पेपर के अंदर आग लग जाती है, जहां वो उन न्यूज़पेपर के पास जाती है और उनको पढ़ना शुरू कर देती है। दोस्तों, आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। उन न्यूज़पेपर के अंदर घासलेट गली के सारे हादसों के बारे में लिखा हुआ था। कल किसी लड़के ने अपनी आत्महत्या करी, परसों किसी ने अपनी आत्महत्या करी, इस तरीके की न्यूज उस न्यूज़पेपर में लिखी हुई थी। ये सब पढ़कर तो मानो राधिका की रूह ही कांप जाती है। वो ये सोचती है कि ये सब के सब हादसे घासलेट गली के अंदर ही क्यों होते हैं भैया। जहां वो ये सब पढ़ ही रही थी कि तभी उसके पीछे वही लाल जोड़े में घूंघट वाली औरत दोबारा किसी आ जाती है। लेकिन तभी उसी वक्त पता नहीं न जाने कहां से हर्ष वहां पर आ जाता है और राधिका डरते हुए हर्ष को वो सारे न्यूज़पेपर पढ़ा देती है, लेकिन हर्ष अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो राधिका से कहता है यार ऐसे हादसे होना आम बात है। जहां वो राधिका को समझाते हुए उससे ये कहता है राधिका जरा सोचो, ये हमारा पहला अपना प्रोजेक्ट है और इन छोटी मोटी घटनाओं की वजह से हम अपना करियर खत्म तो नहीं कर सकते। ये हमारा सपना है और हमें किसी भी हालत में पूरा करना है, और ये सब घासलेट गली की सिर्फ एक कहानी है जिसे हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हर्ष उससे ये सब बातें कहता है और राधिका उसकी बात को फौरन ही मान लेती है। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त शिंदे चौकीदारी कर रहा होता है। शिंदे पूरी तरीके से नशे में था, उसको शराब लगी हुई थी और तभी उसे वहां पर सामने की तरफ वही घूंघट वाली औरत दिखाई देती है। शिंदे उसको देखकर फौरन ही उसके पास जाता है, जहां वो एक कमरे के अंदर चली गई थी। शिंदे उसके पास जाकर उससे बोलता है अरे कौन हो तुम और यहां पर क्यों घुस आई हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन वो औरत उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और जब वो अपना चेहरा शिंदे की तरफ घुमाकर देखती है तो शिंदे ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से हिल जाता है, जहां उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था और वो अपनी आंखों से उसे वश में कर लेती है। और तभी देखते देखते शिंदे अपने ऊपर घासलेट डाल लेता है और आग लगा लेता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आप जरा सोचकर देखो, इससे भयानक नज़ारा और क्या हो सकता है। एक इंसान जिसने खुद ही अपनी जान ले ली। उसके बाद फिर अगली सुबह उन तीनों को शिंदे कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर हर्ष को यह लगता है जैसे कि वो नौकरी छोड़कर भाग गया हो। उसके बाद तभी वह तीनों के तीनों अपने ऑफिस के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद समर खाने के डिब्बे को जैसे ही खोलता है तो उस खाने के डिब्बे में खाने की जगह राख भरी हुई थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उस राख को देखकर हर्ष को ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। दोस्तों, हर्ष नहीं जानता था कि उसकी यह नादानी उसके ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है।
वेल तभी सभी के सभी लोग खड़े हुए थे। अचानक उनको किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब देखते हैं कि वो चीखने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उन मजदूरों की थी जिनके खाने के अंदर भी राख, खून और हड्डियां भरी हुई थी। भाई इस चीज को देखकर राधिका को हल्का हल्का शक होने लगा इस जगह पर, और समर भी हल्का हल्का डर रहा था। लेकिन हर्ष के दिमाग पर तो बस उसका प्रोजेक्ट बस वही छाया हुआ था। हर्ष को यह लगता है जैसे कि मानो उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो या उससे कोई जल रहा हो। उसके बाद फिर रात होती है। रात की चौकीदारी हर्ष समर को सौंप कर जाता है, जहां समर चौकीदारी के काम को करने से काफी डर रहा था क्योंकि अभी तक इस तरह की घटनाओं को देखकर उसकी आत्मा सी कांप गई थी। लेकिन वह बेचारा क्या कर सकता था, अपने काम को करने के लिए और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसको यह जिम्मेदारी सौंपना पड़ी। समर गई रात अपनी चौकीदारी कर रहा था कि तभी थोड़ी ही देर के बाद समर को बाहर से किसी की कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। समर फौरन ही वहां से बाहर निकलकर जाता है और सामने की ओर देखता है तो उसे सामने की ओर वही घूंघट वाली औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। उसे देखकर समर के पैरे तलों जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उसके बाद तभी समर वापस अपने ऑफिस के अंदर भागता है और डरकर छिपने लगता है और मन ही मन ये कहता है, मुझे जल के नहीं मरना, मैं अपने आप को बचा कर रहूंगा, मैं अपने ऊपर पानी डाल लूंगा, मुझे कोई जलाकर नहीं मार पाएगा। और उस ऑफिस के अंदर से बाहर निकलता है और अपने ऊपर पानी डालना शुरू कर देता है जिससे कि कोई उसे जलाकर ना मारे। लेकिन 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 समर भाई जिस पानी को डाल रहा था वो कोई पानी नहीं बल्कि घासलेट था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जहां समर पूरी तरीके से अपने आप को घासलेट से नहला लेता है और तभी वह घूंघट वाली औरत समर के सामने आती है, उसको जलाकर राख कर देती है। वह उसको भी ऑन द स्पॉट मार डालती है। और फिर जब सुबह होती है तो सुबह हर्ष और राधिका को समर कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस चीज को देखकर हर्ष को ऐसा लगता है जैसे कि समर नौकरी को छोड़कर भाग गया हो और फिर वह अकेले ही इस काम को करने का फैसला करते हैं। जहां हर्ष राधिका से ये कहता है, हर्ष उससे समझाते हुए ये कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, ये सारी जगह हमारी है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था और हमारा बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से चलता था और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन बनाना ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और राधिका, इस सब को करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जहां राधिका भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और सभी मजदूरों को ये सब बात समझा देती है और मजदूरों से ये कहती है कि वह उन्हें दुगने पैसे देंगे इस काम को करने के लिए। और फिर क्या, मजदूर भी इस काम को कहाँ मना कर पाते। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और राधिका पानी पी रही होती है, लेकिन वो पानी को पीकर अचानक ही कुल्ली कर देती है। जहां उसे पता चलता है ये कोई पानी नहीं बल्कि घासलेट था। राधिका और भी जगह पर पानी को चेक करती है, सब जगह घासलेट के सिवा और कुछ भी नहीं था, जैसे वहां तो पानी का नामो निशान तक ना हो। ये बात वो हर्ष को भी बताती है। हर्ष उस बोतल को चेक करता है, लेकिन तभी वही आत्मा हर्ष के ऊपर घासलेट डालना शुरू कर देती है, या ये कह लो कि हर्ष अपने ही हाथों से अपने ऊपर घासलेट डाल रहा था। और फिर तभी आग अचानक हर्ष के करीब बढ़ती है, लेकिन राधिका और हर्ष वहां से भाग जाते हैं। वह अपनी कार से घासलेट गली से बाहर निकल जाते हैं, जहां राधिका हर्ष से ये कहती है, हमें तुम्हारे ताऊजी के पास चलना होगा, क्या पता इस घासलेट गली के बारे में उनको कुछ पता हो। दोस्तों, अब हर्ष की गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो चुकी थी। उसको भी यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। और फिर वो अपने ताऊजी के पास जाते हैं, जहां उनके ताऊजी उसको बताते हुए उससे कहते हैं, हम सभी के सभी लोग घासलेट गली के अंदर एक बंगले के अंदर रहा करते थे। उन दिनों मेरे चाचा की नई नई शादी हुई थी। दादी ने दुल्हन से दहेज की मांग करी थी, लेकिन जब दुल्हन के पास दहेज नहीं हो पाया तो सभी लोगों ने उसके ऊपर घासलेट डालकर उसको जलाकर मार डाला।
और तभी से ये हादसे होना शुरू हो गए। सभी लोगों को घूंघट में एक औरत दिखाई देने लगी। सबसे पहले उस औरत को तेरी ताई ने देख लिया और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी बात मानो बेटा, तुम लोग वहां पर मत जाओ, वो जगह सही नहीं है। ताऊ जी उन्हें अभी ये सब बातें समझा ही रहे थे, लेकिन तभी राधिका के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जो कॉल उनके ऑफिस से आया हुआ था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि उन लोगों का एक बच्चा गुम हो गया है। उसके बाद तभी राधिका और हर्ष दोनों वापस घासलेट गली जाते हैं। ताऊ जी उनको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उस बच्चे की जान जो बचाना थी। दोस्तों, रात के वक्त राधिका और हर्ष दोनों ही घासलेट गली पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां बच्चा तो दूर की बात है, कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। घासलेट गली के अंदर जाकर हर्ष और राधिका को अपने आसपास उस औरत के होने का एहसास हो रहा था। जहां हर्ष और राधिका समझ जाते हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, यह सब एक चाल थी उन्हें यहां पर बुलाने के लिए। उसके बाद हर्ष और राधिका वहां से फौरन ही भागते हैं, लेकिन वो औरत उनको वहां से भागने नहीं देती। वो उनको वहां पर रास्ता भटका देती है। लेकिन जैसे तैसे करके काफी कोशिशों के बाद राधिका और हर्ष वहां से बाहर निकल के अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं और फिर अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं, जहां पर हर्ष के कपड़ों पर वो घासलेट गली की राख लगी हुई थी। इसीलिए हर्ष नहाने के लिए अपने बाथरूम के अंदर जाता है। दोस्तों, वो अपनी आंख बंद करके वाट टब के अंदर लेट जाता है और जैसे ही अपनी आंख को खोलता है तो खुद को अपने घर या बाथरूम के अंदर नहीं बल्कि घासलेट गली के अंदर पाता है, जिसे देखकर हर्ष की रूह कांप उठती है। और हर्ष जिस वाट टब के अंदर लेटा हुआ था वो कोई पानी नहीं बल्कि घासलेट था। तभी उसकी निगाह सामने की ओर पड़ती है, जहां वो घूंघट वाली औरत अपने हाथ में मसाल को लेकर खड़ी हुई थी और हर्ष से ये कहती है, ये घासलेट गली केवल और केवल मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तू भी इसी परिवार का हिस्सा है। तभी वो औरत हर्ष को जलाकर मार देती है और इसी तरह हर्ष की भी जलकर मौत हो जाती है। उसकी बात फिर दूसरी तरफ राधिका अपने घर के अंदर थी और वो हर्ष को बाथरूम के अंदर से आवाज लगा रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल के बाथरूम के अंदर जाती है तो उसे वाट टब के अंदर हर्ष नहीं बल्कि उसका कंकाल मिलता है, जिसे देखकर बेचारी राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी गलती हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है ये हम भी नहीं जानते। हर्ष की पुरानी पीढ़ी ने जो गुनाह किया था उस गुनाह की सजा आज हर्ष को भी मिल गई। इस घटना के बाद से कोई भी घासलेट गली के नाम तक से कांपता है। अगर शुरुआत में ये लोग उस औरत की बात को मान लेते तो शायद आज जिंदा होते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल यानी कि गोस्ट माइंड का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं हॉलीवुड की काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी